ज़िंदगी में क्या सोचा था और क्या हो गया। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। ये वीडियो नहीं है, ब्लॉग है। आज मैंने सोचा कि अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के बीच में शेयर करूं और कुछ अतीत के पन्नों को आप लोगों के बीच में खोलूं, क्योंकि आप लोगों को भी जानने का हक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने चीज़ों को दिखाओ, अपने बातों को दिखाओ, अपने घर को दिखाओ। तो घर को तो नहीं, मैं अपनी चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी हो जाऊँगी, एक ऐसी हालत हो जाएगी कि ये होगा कि बस यार अब बहुत हुआ। क्योंकि इतनी तकलीफ़ें हैं ना शरीर में मेरे कि अब इच्छा नहीं होती है कुछ भी शौक करने की। शादी के पहले मैं क्या थी, बहुत खुश मिजाज थी। शादी के पहले सपने क्या क्या बुने थे, कैसी थी मैं, वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे। तो पहले चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग एंजॉय करिए। तो ये देखिए, एक मासूम सी बच्ची जो इस टाइम पे ये भी नहीं सोची थी कि आगे चल के मेरी लाइफ के बारे में क्या होने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये मैं ही हूँ और ये मेरे बगल में मेरा भाई है, जो कि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और इतने बड़े हो चुके हैं कि मेरे बच्चे हैं। ये मैं ही हूँ, शादी के पहले जो हुआ करती थी। और बहुत शौक थे हमारे भी, फ़ोटो खिंचवाना, स्टाइलिश रहना। आप लोग देख सकते हो, मुझे बहुत शौक था फ़ोटो खिंचवाने का। और मैं ना, मेरे जहाँ मायका है वहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, तो अक्सर मैं फ़ोटो वगैरह अपनी बहन से खिंचवाया करती थी। अब ये आप देखिए, ये दोनों ही शादी के पहले का है। आप मेरी फ़ोटो देखिए और अभी मेरा वीडियो जो देखते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मैं मोटी हूँ, तो ये 10 साल पहले की फ़ोटो है। आप लोगों को मैं बता दूँ, जी हाँ, 10 साल पहले की है। देखिए, ये मेरी हुआ करती थी शरीर और फ़ोटो, ये मैं हुआ करती थी कभी। मुझे भी फ़ोटो का बहुत शौक था, बहुत शौक था। हर एंगल से मैं फ़ोटो लेती थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि 10 साल पहले की मेरी फ़ोटो है और अभी के हेल्थ में मैं आपको आप देख सकते हो कितनी दुबली पतली हुआ करती थी। ये देखिए, ये जब मेरी शादी तय हुई थी, ये तब का है। ये लगभग 9 साल पहले का है। ये मेरी शादी जब तय हुई थी। हमारे मायके में चारों तरफ बहुत अच्छा हरियाली था, अभी भी है, लेकिन अब तो मायके कहाँ आना जाना होता है। ये मेरी सगाई की फ़ोटो है। ये मुझे हमारे ससुराल वाले देखने आए हैं, उस टाइम की फ़ोटो है। आप लोग देख सकते हो। सगाई के बाद पारी आती है दुल्हन बनने की, तो आप लोग देखिए, ये मैं दुल्हन बनी थी जिस दिन मेरी बारात आने वाली थी। और ये मेरा दूल्हा। ये फ़ोटो देखने को आई थी इनकी, तो एक नज़र में ही पसंद आ गई थी हम लोगों को, हमारे घर वालों को। खैर, कुछ आप लोगों को लाइट जैसा दिख रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। ये शादी के बाद हम लोग गए थे शिरडी घूमने, वहाँ का है फ़ोटो। शादी के जस्ट बाद, शादी के 2 महीने बाद। ये मेरी विदाई हुई थी जब शादी में मैं गई थी, और 15 दिन बाद मेरी विदाई हुई थी, तब की है। मैं कैसी लग रही हूँ, ये देखिए। हम दोनों लोग बहुत दुबले पतले हुआ करते थे, लेकिन यार अब बहुत अफसोस होता है अपने शरीर को देख के। ये शादी के पहले का है, शादी के बाद का है फ़ोटो, जब मैं मायके आई थी। ये सगाई का है। ये मेरी छोटी वाली ननद है, सबसे छोटी वाली। अब तो इनका भी शादी हो गया है, इनके भी 2 बच्चे हैं। ये सगाई की फ़ोटो है।
शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने हस्बैंड के यहाँ आई थी, हस्बैंड के साथ, जहाँ वो जॉब करते हैं। मैं ऐसे हुआ करती थी और अभी देख लो जस्ट अपोजिट एकदम। मैंने बहुत सारा फ़ोटो है ऐसा, मैं कितना ही दिखाऊं मैं। ये फ़ोटो दिखाने का मतलब सिर्फ एक ही था कि लाइफ में काफ़ी हमने उतार चढ़ाव देखे, वो चाहे शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद हो। शादी के पहले मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल क्या कहेंगे, प्यार मुझे भरपूर मिला, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रही मायके में। और उस पाबंदी का नतीजा है कि मैं अभी तक फ्री नहीं अपने आप को समझती हूँ। पाबंदी का मतलब बड़े हैं, और जिसके घर में लड़की रहती है वो बहुत सोच समझ के अपने बेटी को रखता है ब्राह्मण क्षत्रिय में। और इज्जत क्या होती है वो मुझे भरपूर पता है। तो मेरे यहाँ ना बहुत स्ट्रिक्ट पाबंदी थी, लड़कियों को किसी के घर घूमने नहीं दिया जा सकता था। और मैं उस टाइम सोचती थी यार मैं किस जेल में हूँ, लेकिन अब समझ में आता है कि वो जेल सबसे बेस्ट था। अगर वो जेल नहीं रहता तो आजकल का जो ज़माना है देख ही रहे हो क्या हो रहा है। माँ बाप की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। और शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा बीमारियों ने मुझे घेर लिया थायराइड के वजह से। थायराइड हुआ, फिर एलर्जिक खांसी हुई, और एलर्जिक खांसी के वजह से मेरा बार बार अटैक आ जाता है। खांसी आते आते अटैक आ जाता है, मतलब कैसा अटैक वो गलत मत समझना आप लोग। सांस रुक जाती है, अचानक से ऐसा लगता है कि एकदम मैं चली जाऊंगी। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में शेयर नहीं करी थी, लेकिन अब सोचती हूँ कि शेयर करना चाहिए, ताकि हम में से जितने भी भाई बहन हैं, जो लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं, एक दूसरे को दुख बांटने से ही दुख कम होता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि सामने वाला बताए कि आप ये करो तो हमें हेल्प मिल सकती है। ये जब शरीर है ना, मैं बोलते बोलते एकदम जैसे सांस फूलने लगता है। तो एक तरह से इसको कहेंगे अस्थमा का छोटा रूप है। डॉक्टर ने बोला कि आगे चल के आपको अस्थमा भी हो सकता, ये अस्थमा ही है, इसको ब्रोंकाइटिस ही कहते हैं, जो एलर्जिक खांसी है। लेकिन आगे चल के बहुत मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। आप लोग सोचो ना कि मैं जो दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं, लोगों को दिखाने के लिए बोलती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, लेकिन ऐसी हूँ नहीं। आप लोग जो कहते हो ना, आके कमेंट कर जाते हो, दिखाओ दिखाओ, क्या दिखाएं। लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव है, हम भी चाहें तो रोज़ शेयर करें। और ज़रूरी नहीं है कि घर की परपंच और पंचायत को शेयर करें। शेयर करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन नहीं शेयर करते, क्योंकि लोग यही समझेंगे कि देखो दुख दिखा के, अपनी परेशानियों को दिखा के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मेरी लाइफ में जितना तकलीफ़ है ना, उतना भगवान कभी ना करे किसी को हो। एक एक सांस मेरा बहुत कीमती है। सांस लेने में जितनी मुझे दिक्कत होती है ना, शायद ही किसी को होगी। कभी कभी ऐसा लगता है ज़िंदगी अब ख़त्म है, अब नहीं जीना है। काम करने में इतनी दिक्कत होती है, हर तरह से झाड़ू पोछा बर्तन सब, लेकिन मैं खुद से करती हूँ, ना कि किसी पे डिपेंड हूँ। कोई बाई नहीं लगाई हूँ, चाहूँ तो लगा लूँ, लेकिन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर डिपेंड हो जाऊँगी तो जो भी मैं चल रही हूँ वो भी नहीं चल पाऊँगी। और अभी लंबी लाइफ है, और पता नहीं लंबी है कि कम है। लाइफ के बारे में तो हम गारंटी नहीं ले सकते ना, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, कल के डेट में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो हम तो यही कहते हैं कि आगे झेलने से अच्छा है कि चले ही जाए। यही है लाइफ। बहुत उतार चढ़ाव, क्या थे हम, क्या हो गए। 10 साल पहले ये लाइफ थी, और 10 साल बाद ये लाइफ है, जस्ट अपोजिट। शादी के बाद से जो मेरे शरीर में थायराइड हुआ और शरीर फूला, जिसके वजह से मैं को काफ़ी सफ़र करी हूँ, कर ही रही हूँ सफ़र। तो किसी को
शरीर के लिए और किसी को बीमारी के लिए ताना मारना, टॉन्ट मारना बहुत बुरी बात है। ये किसी के साथ हो सकता है और जिसके साथ होता है ना, वो समझता है कि किस तरह से वो जिंदा है। तो जो ये आप लोग कहते हो ना, मोटी भैंस, ताना मारते हो, सीरियसली मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोग तो कह देते हो, लेकिन जो इस चीज़ से सफ़र करता है, मोटापे से, या सबसे घातक बीमारी है मोटापा। अभी मैं ना जहाँ एक्सरसाइज करने लगी, मेरा शरीर एकदम डाउन हो जाएगा सिर्फ एक्सरसाइज करते टाइम तक, उसके बाद फिर से ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या मतलब है? परमानेंट हो तब आदमी एक्सरसाइज करे, कितना करे, घर का काम भी है और सब कुछ है, मैंने पहले ही शेयर किया है आप लोगों, तो नहीं हो पाता है। तो जो अपने आप को जवान और हमको मोटा, भैंस, बुढ़ी बोलते हैं, तो आपकी लैंग्वेज हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब मैंने शेयर किया, भगवान न करे कि आपको कभी हो ऐसा, बस यही कहेंगे आप लोगों से। तो चलिए, बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग कहोगे तो मैं फिर से अपना और भी कुछ शेयर करूँगी। बहुत शेयर करने के लिए ऐसी लाइफ है और मैं सोचती हूँ कि करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि बस मिर्च मसाला लगा के कुछ भी व्यूज़ के लिए, नहीं। बस अब मैंने सोचा कि कुछ कुछ जो चीज़ें शेयर करने लायक हैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा।